तो कल हमने देखा पहले जो यज्ञ चक्र है उसकी महत्वपूर्णता को देखा। जो यज्ञ चक्र को पालन कर रहे हैं, नियत कर्म है, जो नियत कर्तव्य है उनको पालन कर रहे हैं, जिससे उनके हृदय का शुद्धिकरण हो गया है और उनके अंदर जो भोग करने की इच्छा है वो चली गई है। जब भोग करने की इच्छा चली गई है, अलग अलग डिजायर्स जा चुकी है, तो उनको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, है ना, या अपने शरीर के लिए प्रयास करना, वो एक तरह से समाप्त हो चुका है। तो वो ज्ञान के स्तर पर आ गए हैं, आत्म शुद्धि के स्तर पर आ गए हैं। तो उनके लिए अभी कोई नियत कर्तव्य नहीं रह गया। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें अपने नियत कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, है ना। जैसे पूर्व समय में राजा जनक हुए हैं, है ना, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अ, मतलब शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, फिर भी उन्होंने प्रजा को सही डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने अपने नियत कर्तव्य किए, है ना। फिर भगवान अपना स्वयं का उदाहरण बता रहे हैं, है ना, कि मुझे भी इस जगत में कुछ करने के लिए नहीं है ना। मैं प्रकृति के 3 गुणों से अलग हूँ, फिर भी मैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नियत कर्तव्यों को करता हूँ। अगर मैं नियत कर्तव्यों को नहीं करूँगा तो जो जनता है वो मेरा पालन करेगी। जब मेरा पालन मुझे पालन करेगी तो वो एक गलत दिशा में जा सकती है और मैं वर्ण संकर प्रजा का अ, एक कारण बन सकता हूँ, है ना। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर हमने अ, उसमें देखा था कि भगवान जो यहाँ बता रहे हैं कि जो उदाहरण भगवान प्रस्तुत करते हैं उसको हमें फॉलो करना है। तो जो भागवतम का श्लोक था, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उदाहरण दिया कि जो भगवान है और उन्हीं के समान जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, शक्ति प्रदत्त सेवक होते हैं, उनके हमें उपदेशों का पालन करना चाहिए, है ना। अ, अगर उनका हमें सावधान रखना चाहिए कि हम उनका अनुकरण ना करें, उनका हम इमिटेशन ना करें। तो शिव जी का उदाहरण यहाँ पर आता है। तो भगवान की जो द्वारिका लीला है और भगवान द्वारिका लीला में रहते हुए किस तरह से एक गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उसको हमें पालन करना चाहिए। तो ये अभी तक यहाँ पर डिस्कशन। तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, ये चीज क्यों प्रश्न लेके आ रहे हैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कि ये मान भी लिया अर्जुन कि तुम्हारे अंदर इच्छाएं नहीं है, संसार को भोग करने की इच्छा नहीं है ना। तो जब संसार को भोग करने की इच्छा नहीं है तो राज्य मिले ना मिले वो भी इच्छा नहीं है ना। तो अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर संसार को भोग करने की इच्छा नहीं है, फिर भी दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम युद्ध करो। ये भगवान यहाँ पर जो पूरा थीम चल रहा है इस आधार पे चल रहा है। कल कुछ प्रश्न उत्तर रह गए थे, तो हम इस सेशन के लास्ट में ले लेंगे वो प्रश्न जिन भक्तों के थे। अभी आता है श्लोक क्रमांक 25। तो अभी जो अ, जो साधारण जनता जो फॉलो करेगी वो किस तरह से फॉलो करेगी, और जो नियत कर्तव्य से ऊपर उठा हुआ है उसको कैसे कार्य करना है, वो श्लोक क्रमांक 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, है ना? तो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो अ, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, ठीक है। जो ज्ञान के स्तर पर आ गया है उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ज्ञान के स्तर पे आ गया है उसने कार्य को छोड़ दिया और उसके लिए वो अधिकारी भी है कार्य को छोड़ने के लिए। लेकिन क्या होगा, जो अज्ञानी लोग होंगे जब अपने कर्तव्यों को करेंगे, नियत कर्तव्यों को करेंगे, उसमें जब उनको समस्या आएगी, परेशानी आएगी, तो उसको वो छोड़ देंगे, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान के स्तर पर है ना, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, लोगों को उचित पथ पे लाने के लिए
अनासक्त होकर कार्य करें। ठीक है। जैसे एक मिनट। जैसे इसका तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो वही जो प्रभुपाद जी ने भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया, उसी को अभी फिलोसफी के रूप में यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वो कार्य है ना, जैसे राजा है ना, तो एक आदर्श राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बाकी अ, राजा जिस तरह से अपने ऐश्वर्य से या अपनी समृद्धि से अनासक्त होगा, है ना, डिटैच्ड होगा, तो जो प्रजा होगी वो भी अ, जिस भी स्तर पर है वो उसमें भी डिटैचमेंट का गुण आएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं भगवान रामचंद्र, तो भगवान रामचंद्र ने अपने उदाहरण से इस तरह से प्रस्तुत किया, जैसे जब अ, अयोध्या वासियों ने ऐसे आरोप लगाया सीता देवी के ऊपर, है ना, भगवान राम उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करके या जो जिसने आर्गुमेंट किया, जिसने आरोप लगाया था उसकी आवाज भी बंद कर सकते थे, है ना। तो राजा है ना, आजकल के राजा हो तो उसकी आवाज बंद कर देंगे या उसको उसको मरवा देंगे, उसको साइड में कर देंगे, है ना, इससे कोई मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, एक राजा मतलब डिटैच्ड होता है ना, राजा अपने परिवारजनों से आसक्त नहीं होता, उसके लिए सबसे पहले क्या है, अपना राजधर्म। तो कैसे राजधर्म करते हुए अ, अगर अपनी प्रिय चीज है वो छोड़ना भी पड़े, तो भी भगवान राम ने उस उदाहरण को प्रस्तुत किया जिससे प्रजा भी उस चीज को सीखे, है ना। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो भगवान राम को एक तरह से राज्य करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो संसार से कुछ लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो राजा का रोल ले रहे हैं, क्यों, दूसरे राजाओं को सिखाने के लिए या प्रजा को सिखाने के लिए कैसे कार्य किया जाता है ना। तो इसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अपने कार्य करता है ना, अलग अलग जो उसकी ड्यूटीज होती है वो निभाता है ना। वो किस तरह से निभाता है, दूसरों को सिखाने के लिए कि कैसे इस संसार में रहा जाए। फिर आगे क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो भगवान तो भगवान समझा रहे हैं कि जो अपने फलों से बहुत ज्यादा आसक्त है, जो इस संसार में भोग करना चाहता है, तो विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे उसे कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, है ना। उससे धीरे धीरे करके भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। और हम देखते हैं प्रीचिंग में यही होता है ना। प्रीचिंग में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त है ना, एंजॉय करने से आसक्त है, वो करने से आसक्त है, तो उसको इस तरह से हम नहीं बोलेंगे कि हाँ छोड़ दो ये बेकार है, उसको हम बोलेंगे ये बेकार है, यूजलेस है, लेकिन किस तरह से कृष्ण भावनामृत के कार्यों में क्रमिक रूप से लगाया जाए, है ना। अपनी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगा, है ना। जैसे कोई जॉब कर रहा है ना, या कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो उस सबसे पहले जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, जैसे भक्ति का एक ये स्टेप प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, अपने कार्यों को कृष्ण से जोड़ के करो, है ना। कई बार प्रवचनों में सुना होगा प्रभुपाद जी के प्रवचन में, कि आप जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहकर जो भी कार्य है कृष्ण से जोड़ो, है ना। जैसे आपके पास बहुत सारे
जितनी भी सब चीज़ें हैं आपके पास वो सब क्या है, ज़ीरो है, अलग-अलग ज़ीरो है। उसमें आप आगे 1 लगा दीजिए, तो उन ज़ीरो की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। किसी के पास 1 ज़ीरो है, किसी के पास 2 ज़ीरो है, किसी के पास 4 ज़ीरो है, तो उसके आगे 1 लग जाएगा तो ज़ीरो की महत्वपूर्णता हो जाएगी। तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप चाहे टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी है, अपने जो साथ में रहते हुए इस संकीर्तन आंदोलन से जुड़ें और जो अ, कुछ आप भगवान की सेवा में लगाएँ, है ना? धन लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, अपना समय लगा सकते हैं, है ना? हम ऐसा बताते हैं। हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं अ, हम जब प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं तो बताते हैं कि हाँ, ये पाप पे आधारित सभ्यता है, आसुरी सभ्यता है। ऐसे व्यवहारिक स्तर पे तो वो यही समझाते हैं, है ना? कि आप जो भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में रह के आप भक्ति कर सकते हैं। आपको भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना? तो यही यही जो प्रिंसिपल है यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि उस आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। क्योंकि क्या होगा, हमने उनको बोल दिया है ना कि ठीक है जी जॉब तो क्या है, ये तो आसुरी है और जॉब को छोड़ो, है ना? लेकिन उनमें इतनी वो नहीं है, मतलब वो उस स्तर पे नहीं है कि वो उसको छोड़ने के बाद मन विचलित ना हो। मन विचलित होगा, पक्का है वो तो, क्योंकि अभी शुद्ध नहीं है मन। तो इसीलिए धीरे-धीरे, धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके हमें कृष्ण भावनामृत को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये ये है मतलब ब्रिज प्रीचिंग। जैसे लोग ब्रिज प्रीचिंग करते हैं ना, उसमें प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कि जैसे कल हमने काफ़ी चर्चा किया था उसकी वजह से प्रसाद है, तो प्रसाद की जगह कुछ दूसरा ले रहे हैं या डेमीगॉड वर्शिप को प्रेरित कर रहे हैं, है ना? या अभिषेकम करना है तो अभिषेकम जो क्वालिफ़ाई लोग नहीं है वो भी कर रहे हैं, है ना? वो नहीं, वो तो आप प्रिंसिपल से भटकना कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं कि जो जैसी भी स्थिति पर है, उस स्थिति में बोले ठीक है आप जप कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी बोले एक एक जगह कि आप फैक्ट्री का स्विच ऑन ऑफ कीजिए और हरे कृष्ण नाम जप कीजिए, है ना? तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कि फैक्ट्री में तो ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी बोले वो ऑन ऑफ और जप करते-करते एक दिन ऐसा होगा कि वो फैक्ट्री में फिर कार्य नहीं करेगा, है ना? लेकिन अभी वो इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं है कि वो तुरंत वो छोड़ के मतलब तुरंत छोड़े उस कार्य को, डेमोनिक कार्य को। कार्य तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं बीच में एक लाइन है, अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने, ये समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया। ठीक है? अभी जो जिस कार्य पे है, उस पे वो करता रहे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, फैनिंग द फायर, है ना? कि किसी में थोड़ी भी अग्नि दिख रही है कि हाँ, इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, भक्ति के लिए इंटरेस्ट है। तो हम बोलते हैं हाँ, चलो आप 1 माला चालू करो, आप 2 माला चालू करो, ऐसे उनको समझाते हैं, है ना? आप 5 श्लोक पढ़ा करो। तो ऐसे धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे हाँ, कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भी कृष्ण भावनावत है, तो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि अगर उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है, भक्ति के प्रति थोड़ा भी इंटरेस्ट जाग रहा है, तो उसके वेदों के बहुत सारे विधि-विधानों की तरफ उसको ना ले जाके आप उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं धीरे-धीरे 4 नियम पालन करना चालू करें, है ना? प्रसाद लेना चालू करें, जप करना चालू करें और साधु संग चलना प्रारंभ करें। तो वो क्या होगा मतलब देखिए जैसे जो योग की सीढ़ी है, तो योग की सीढ़ी में क्या है? पहले कर्म कांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है ना?
तो अभी जो ऐसा व्यक्ति है जो योग की सीढ़ी में सबसे नीचे है ना, तो उसको क्रमिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो भक्तों के संपर्क में आया, है ना, और उसमें थोड़ी भी स्पार्क दिखा, थोड़ी सी भी अग्नि दिखा, तो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो भक्ति योग की स्टेज पर आ जाएगा। ठीक है। अभी उनको डिस्टर्ब क्यों ना करे, है ना, उन अज्ञानी सकाम कर्मियों को क्यों उसको रोके नहीं, क्यों मना नहीं करे, क्योंकि उनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा अहंकार होता है, उनमें बहुत ज्यादा अहंकार, उनको लगता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो उसके लिए भगवान फिर अगला श्लोक बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। है ना? तो जो कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुष हैं, है ना, उनको क्यों नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो इतने अहंकारी हैं कि उपदेशों को लेंगे नहीं, पहली बात तो, उपदेश वो सुनेंगे नहीं। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हाँ। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब इसमें कर्ता आ गए, कौन है कर्ता, ये 2-3 जगह चर्चा होगा भगवत गीता में। तो जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकारी जीव है, इसको वो करने की इच्छा है, वो सोचता है मैं करता हूँ, है ना? मैं कर, जैसे अ, कोई भक्त है जो बिजनेस कर रहा है, और एक अभक्त है जो बिजनेस कर रहा है। तो जो भक्त है जो बिजनेस करेगा, है ना, उसको पता है ना, कि मुझे बहुत ऐसे, मुझे लोभी नहीं होना है ना? और जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसका जो फल आ रहा है, अल्टीमेटली उसका कारण मैं नहीं हूँ, है ना। कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता है, और कभी कभी कुछ नहीं थोड़ा बहुत ही किया, और मतलब रिटर्न बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, है ना, और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होगा, है ना, जितना है उसमें संतुष्ट रहेगा, अपना प्रयास करता रहेगा। तो दूसरा है जो अभक्त है बिजनेस में, वो ही बिजनेस कर रहा है ना, तो वो सोचेगा नहीं, है ना, कब, बिल्कुल बिल्कुल जी जान लगाना चाहिए, दिन रात लगा लेना चाहिए। तो खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, हेल्थ भी खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है, लोभ भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, है ना, मेरी दम पर, मेरी ताकत पर सब कुछ चल रहा है ना, अगर मैं नहीं हूँगा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना मेहनत करूंगा, उतना क्या होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। दोनों बिजनेस कर रहे हैं, भक्त भी कर रहे हैं और अभक्त भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की चेतना में क्या है, बहुत अंतर है। ऐसे हम हर चीज में ले सकते हैं। तो कर्ता वास्तव में कौन है, कौन है कर्ता, है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हर एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है ना। एक जो पत्ता है, जी बोलते हैं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सब कुछ भगवान ही कराते हैं, है ना? तो एक एक ग्रुप ऐसा होता है जो बोलता है हर चीज भगवान की इच्छा के बिना, कोई भी चीज भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती, है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और एक ग्रुप होता है, वो बोलता है कि सब कुछ मैं करने वाला, है ना, सब सब कुछ मेरी मेरी प्रयास से, मेरी ताकत से सब कुछ होने वाला है। तो दोनों दोनों में कौन सही है? एक बोल रहा है कि हर कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि नहीं, सब कुछ मैं अपने अपने प्रयास से मैं सब कुछ करूंगा, अपने प्रयास से मैं करके दिखाऊंगा। तो दोनों में कौन सही है? हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण। जी वैसे पूरी तरह से तो दोनों ही सही नहीं है। जैसे कि भगवान का एक जो नाम बताया जाता है उपद्रष्टा, मतलब भगवान वो श्लोक नहीं, में आता है उपद्रष्टा हनुमंता।
उसका तो एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा, बस आप हाँ या उसमें बताइए सही है कि नहीं। तो दोनों दोनों ही सही नहीं है, पूरी तरह से दोनों सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं। अच्छा पूरी ठीक। तरह से जी। हाँ। हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्ण। जो प्रश्न है, जो दो ग्रुप हैं, तो जो जो अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में है, उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो ये बताते हैं कि मेरे प्रयास से ही सब कुछ होता है, वो एक्चुअली में गलत है। उसका एक्सप्लेनेशन तो लंबा रहेगा। हाँ वाह। जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ इसमें ये 8वें अध्याय में एक श्लोक आता है, इसमें बताया 5 फैक्टर होते हैं कोई भी कार्य करने से। हाँ तो जो मतलब उसमें एक फैक्टर कर्ता भी है, एक फैक्टर दैव्य परमात्मा भी है, फिर हाँ विभिन्न टाइप के एंडेवर्स और समय परिस्थिति, तो हाँ। सारे फैक्टर्स कंबाइन करके डिसाइड करते हैं कि क्या आउटकम होगा। हम्म, ठीक है। तो दोनों दोनों चीज को ले लेते हैं। तो कौन है कर्ता, कौन है वास्तव में, कौन करता है कौन? क्या जैसे भगवान इसमें बता रहे हैं कि जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो कार्य है किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। तो क्या प्रकृति के तीन गुण करता है? इस श्लोक से तो ये आ रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। करने वाले प्रकृति के तीन गुण हैं, लेकिन जो अहंकार में व्यक्ति होता है वो अपने आप को कर्ता समझता है। तो कौन कौन कर्ता हो सकता है, पहले ये देख लेते हैं कि हम खुद कर्ता हो सकते हैं, जीव है वो कर्ता हो सकता है, ठीक है, भगवान कर्ता हो सकते हैं, प्रकृति के तीन गुण कर्ता हो सकते हैं, ठीक है, स्वयं कृष्ण है वो कर्ता हो सकता है। जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज भगवान की, जो पत्ता है भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि भगवान करता है, ठीक है। फिर इस श्लोक में जो आ रहा है कि प्रकृति की तीन गुण करता है, और तीसरा है कुछ तो कार्य हम करेंगे। अगर हम बोले कि ये सब भगवान करने वाले हैं, अब प्रकृति के तीन गुण करने वाले हैं, तो हम बैठे हैं चुपचाप, हम ना जॉब पे जाएंगे, ना बिजनेस करेंगे, ना अपनी साधना करेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी तो कर लेंगे। लोग बोलते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होगी तो भक्ति कर लेंगे। हाँ, जब भगवान की इच्छा होगी तो भक्ति में प्रगति कर लेंगे, ये भी है। तो भगवान की इच्छा होगी तो सत्संग कर लेंगे। तो फिर कौन है करता? तो एक होता है कर्ता और एक होता है जिम्मेदार, है ना? एक होता है कर्ता और एक होता है जिम्मेदार। तो भगवान है प्राथमिक कर्ता, प्राइमरी डूअर, और जीव है सेकेंडरी डूअर, द्वितीय कर्ता, है ना? तो जैसे वो 18वें अध्याय में जो श्लोक है, उसमें अलग अलग 5 फैक्टर बताए गए हैं कि दैव है, परमात्मा है, शरीर है, इच्छा है, ये अलग अलग सब कार्य करते हैं। वो नोट मत कीजिएगा, वो 18वें अध्याय में आएगा। तो अ, तो भगवान है प्राइमरी डूअर और जीव है सेकेंडरी डूअर, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा से होती है, ठीक है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज भगवान की अनुमति से होती है। हर चीज क्या है? भगवान की अनुमति से होती है। लेकिन जिम्मेदार भगवान नहीं होते, है ना? दो शब्द थे, कर्ता और जिम्मेदार। अभी कोरोना आ रहा है, तो भगवान की इच्छा से थोड़ी हो रहा है, भगवान की अनुमति से हो रहा है। उसके जिम्मेदार भगवान नहीं है, जिम्मेदार और कोई है। किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, है ना, किसी ने चोरी कर दिया, हत्या कर दी, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये तो भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान के कारण हुआ, नहीं। तो उसी तरह से भगवान हर चीज को सैंक्शन करते हैं, भगवान हर चीज को अनुमति देते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता, है ना?
तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी जो अनुमति देते हैं, उसको कार्य करने की जो शक्ति होती है, उसको जो विचार करने की शक्ति होती है, जो हमारी इच्छा होती है, वो सब कौन देते हैं? भगवान देते हैं। और सिंपल तरीके से समझने के लिए कि जैसे अ, हमारे घर में सब में लाइट है ना? तो लाइट कनेक्शन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है या हीटर है या जो भी हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? अल्टीमेटली जो पावर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो पावर हाउस से आ रही है। वो इलेक्ट्रिकल पावर हाउस जो है, वो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको ऑपरेट कर रहा है ना? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वजह से पूरे शहर में लाइट पहुंच रही है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां पर हैं, पावर हाउस में ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए पूरे शहर में लाइट मिल रही है, ठीक है? लेकिन अगर हम अपने घर में लाइट को यूज कर रहे हैं, तो बिल कौन भरेगा? बिल वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो भरेंगे नहीं, बिल तो हम ही भरेंगे, करेक्ट? उसमें डाउट नहीं है कि वो जो लाइट है, वो हमारे कारण नहीं आ रही, लाइट तो आ रही है पावर हाउस के कारण, ठीक है? तो अभी उस एनर्जी को हम हीटर में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं, है ना? किसी भी कर सकते, ठंडे में भी कर सकते हैं, गर्म में भी कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से भगवान सारी शक्ति देते हैं, है ना? हमारी इंद्रियों में जो शक्ति है, कर्मेंद्रियों में शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों में जो शक्ति है, हमारी जो इच्छा शक्ति, वो सब कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है, ठीक है? अभी उन शक्तियों का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, उसको हम पाप में उपयोग कर रहे हैं, उसको हम पुण्य में उपयोग कर रहे हैं, उसको हम निष्क्रिय कर रहे हैं, उसको हम भक्ति में उपयोग कर रहे हैं। जैसा उपयोग करेंगे, उस तरह से क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा, ठीक है? तो अभी कोई भक्ति कर रहा है, किसी ने पाप किया, ठीक है? तो किसी ने पाप किया, तो ये तो भगवान की इच्छा से हुआ? नहीं। उसी तरह है, किसी ने घर में अपना फ्रिज चलाया, तो ऐसा नहीं, तो वो तो उनकी वजह से हुआ। नहीं, वो हमें अब इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है स्वतंत्र इच्छा शक्ति, है ना? कि हमारी क्या है एक, और स्वतंत्र इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी है हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस, अल्प मात्रा में स्वतंत्र इच्छा शक्ति, है ना? हमारी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है, जैसे कल चर्चा किया था कि जैसे हम अपने बुढ़ापे को रोक सकें, हम अपनी मृत्यु को रोक सकें, वो हमारी इच्छा, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो भगवान क्या है? प्राथमिक करता है, जो सभी तरह की एनर्जी, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, इच्छा, वो सब दे रहे हैं। अभी उन सब चीजों का हम कैसे उपयोग करें, वो हमारे हाथ में। तो जिम्मेदार हम हैं, पाप किए हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, पुण्य किया है उसके जिम्मेदार हम हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो हमने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया है कि नहीं किया, ठीक है? तो जब ये बोला जाए कि कोई भी चीज भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, हाँ, सही बात है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है? फिर आता है, तो ये पहला जैसे एक्सट्रीम हो गई, जो बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। फिर दूसरे एक्सट्रीम हो गई, लोग बोलते हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, हम प्रयास करेंगे, अ, हम जितना प्रयास करेंगे उतना फल मिलेगा, ना? कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया, तुम्हारा प्रयास अच्छा नहीं होगा, इसलिए लोग ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सब सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो उनका तो पैसे बन जाते हैं, लेकिन सुनने वाले पास नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो उनको ये नहीं पता है कि केवल हमारा प्रयास नहीं, ठीक है? अभी हमने जो पिछले जन्मों में जो पाप पुण्य किए हैं, इस जन्म में हमने जो पाप पुण्य किए हैं, वो सब मिलके हमारा क्या बनता है? एक भाग्य बनता है, ठीक है? और इस जन्म में जो हमें जो इस समय पर हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिली है, वो होता है पुरुषार्थ, ठीक है? तो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन ये जानते हुए कि पिछले जन्म का पाप पुण्य साथ में चल रहा है,
तो वो भी हमारे रिजल्ट को वेरी करेगा, है ना? ऐसा नहीं कि हम मेहनत किया तो वो रिजल्ट आ ही जाए, है ना? तो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन भगवत गीता ये भी नहीं सिखाती है कि हम आलसी हो जाए, है ना? ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण नहीं चला जाता, उस शेर को भी प्रयास करना पड़ता है, ठीक है? तो जो दूसरी धारणा है कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, वो भी सही नहीं है, ठीक है? और सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, हाँ, भगवान की अनुमति से होता है। तो ओके, तो हमारा क्या रोल है? जीव का क्या रोल है? जीव का रोल है कि उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना है। अभी वो पुण्य में करे, पाप में करे या फिर भक्ति में करे, ठीक है? तो भगवान ने पाप करने के भी पाप करने का नहीं, मतलब सॉरी, पुण्य करने के भी सारे रास्ते बता दिए, नियत कर्तव्य बता दिए हैं, देवी देवताओं की उपासना बता दी है, आपको जो करना है वो करो, ठीक है? भगवान ने भक्ति का रास्ता ही बता दिया है कि आपको 0 से लेके 100 तक, परफेक्शन तक सारा रास्ता बता दिया है। अभी जो करना है उसको कीजिए, ठीक है? तो तो यहाँ बता रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो जो वो सोच रहा है कि मेरे उस पर हो रहा है ना? उसमें कोई दैव नहीं है, उसमें कोई भगवान नहीं है ना? जैसे श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, है ना? तो उसने डॉक्टर से बोला कि मैं आपको जितने आपको पैसे चाहिए उतने ले लो, मेरी आयु इतने दिन और बढ़ा दो, है ना? इतने दिन और बढ़ा दो मेरी आयु, जिससे मैं जो काम मेरे बचे हैं उसको मैं निपटा के जाऊँ। तो जो समझ रहा है कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, तो वो क्या है? अहंकारी व्यक्ति, इगोइस्ट है। वो सोच रहा है कि बस सब कुछ मेरे दम पर। और आजकल हम देखते हैं, आजकल लोग ऐसे ही है ना, बी योरसेल्फ, है ना? सब अपने आप को बूस्ट करते रहते हैं, अपने अहंकार को बूस्ट करते रहते हैं, यानी मैं करने वाला हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये अहंकार विमूढ़ है। फिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण सब कुछ कराते हैं, है ना? जबकि वास्तव में प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अभी ये कहाँ से? भगवान प्राइमरी डूअर हैं, हम लोग सेकेंडरी डूअर, तो प्रकृति की 3 गुण कर्ता कैसे हो गए? प्रभु जी इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी इसमें ये हो सकता है शायद कि हम प्रकृति के 3 गुणों को चूज करते हैं और फिर प्रकृति के 3 गुण हमसे अपने हिसाब से कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण एक पर्सपेक्टिव में डूअर है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो वो जो जीव जो है वो प्रकृति के 3 गुणों की इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कार्य करता है। अगर वो व्यक्ति को एक समय पे सत्व गुण के प्रभाव में है तो वो अच्छी चीजों को करेगा, और अगर यदि वो तमोगुण में है तो वो आलसी या मतलब लेजीनेस, मतलब सोएगा या ऐसा कुछ करेगा। तो मतलब वो प्रकृति के प्रभाव में आके कार्य करेगा। तो एक तरह से प्रकृति के 3 गुण करता है। तो उस समय प्रकृति की 3 गुण कर्ता हो गए। तो कोई आलसी है तो बोलेगा देखो ये तो तमोगुण कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी तो है ना। पर तमोगुण को तो उसी ने चुना है प्रभु जी, उसने पहले तमोगुण को चुना है तो फिर तमोगुण कार्य करवा रहा है। यस यस, ओके। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है देखो ये तो तमोगुण कर रहा है, मैं सुबह लेट उठता हूँ, क्यों? तमोगुण के कारण। मैं थोड़ी करता हूँ, करता तो तमोगुण है। ऐसा नहीं, चुना तो हमने है ना, ठीक है? उदाहरण के लिए, जैसे कोई ग्रॉस उदाहरण है समझने के लिए, कि किसी ने शराब पीना चालू किया, है ना? तो उसने इच्छा शक्ति किया कि मुझे शराब पीना, शराब पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, और उसको इतना एडिक्शन हो गया, इतना एडिक्शन हो गया कि अभी वो शराब के बिना रह नहीं सकता। तो शराब ने उसको पीना चालू कर दिया। पहले वो शराब को पी रहा था, अभी शराब उसको पी रही। तो ये भगवान उस स्टेज की बात बता रहे हैं कि व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण में इतना चला गया है, इतना चला गया है कि अभी वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति, मतलब जब वो तमोगुण में है और रजोगुण में है, तब तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति ना के बराबर है।
सतोगुण में है तो वो समझ सकता है कि हाँ, मुझे स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करना है। तो जो व्यक्ति बहुत राजसिक है या जो व्यक्ति बहुत तामसिक है, वो उसको अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा होता है ना, अपने आप से ही कंट्रोल खत्म हो गया। ऐसा लगता है पता नहीं मतलब उसकी जो सोचना है, उसका विवेक है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, प्रकृति के 3 गुण कार्य कराते हैं। उस स्टेज की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन चुना तो हमने है, अपनाया तो हमने है, एसोसिएशन तो हमने लिया है। तो जिम्मेदार प्रकृति के 3 गुण नहीं हुए, जिम्मेदार कौन हुआ? हम हुए। ठीक है? तो हरे हरे कृष्ण। हाँ। इसी से संबंध मतलब कोई ऐसे परिवार में ऐसे माहौल में जन्म लेता है जो प्रकृति का वो गुण वहाँ पे वो है प्रोमिनेंट है, हाँ। तो फिर उसमें उसका मतलब वर्तमान परिस्थिति में उसका कोई दोष नहीं है ना उसके, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे परिवार में किसी ने जन्म क्यों लिया? उसका कारण क्या है? किसी ने भक्त के वो ठीक परिवार है। में लिया, किसी के ब्राह्मण परिवार में लिया, किसी ने चंडाल के परिवार में लिया, तो वो अंतर क्यों आ रहा है? वो तो पिछले जन्म के जो हाँ, उसके तो फिर कहीं न कहीं तो वो उसका वो भी उसके साथ कहीं न कहीं दोष है ना? नहीं, तो वो तो फिर मतलब एंडलेस वो एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती जाएगी। अब वो हाँ, जैसा कर्म किया वैसे उसमें लेगा, फिर वैसा लेगा। वो तो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मैंने क्या किया, मतलब वो तो एक रोबोट जैसे कंट्रोल रहेगा। हाँ, रोबोट जैसे कंट्रोल रहेगा। तो इसीलिए भक्त प्रचार करते हैं ना, इसीलिए तो भक्त प्रचार करते हैं कि वो रजोगुण में और तमोगुण में इतना फँसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा वो? और कहीं वो बीच में कोई प्रसाद ले लिया उसने, कोई कीर्तन सुन लिया, कभी ज़बरदस्ती कोई उसको मंदिर लेके आ गया, थोड़ा उसने सुन लिया, तो थोड़ी-सी जो लेयर है तमोगुण की, रजोगुण की, वो हटना चालू होगी। और फिर वो क्या है? अच्छा सोचेगा हाँ, हाँ, ये रजोगुण तमोगुण में आनंद नहीं है, ऐसे होगा उसका। नहीं तो अगर किसी भक्त के संपर्क में नहीं है, तो वो एंडलेस चलता रहेगा, करेक्ट? एंडलेस है, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर। सही बात है, चलता रहेगा। इसीलिए तो प्रचार आवश्यक है। ओके। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो क्या ये भी इस प्रकार का जो संयोग होता है, ये भी क्या प्रारब्ध होता है या पूर्व कर्मों के अनुसार होता है, या फिर एक संयोग ही होता है? कौन-सा संयोग? कि जैसे कोई व्यक्ति है जो तमोगुण में गुण के प्रभाव में अधिक है, परंतु सडनली वो भक्तों के मतलब संगति में आ जाता है और इस प्रकार से उसके तमोगुण जो है वो हटने दूर होते हैं, तो ये भी इसका क्या कारण होता है? ये संयोग होता है या फिर दैव होता है, मतलब या उसके पूर्व कार्यों का हुँ। कुछ कनेक्शन है इससे? नहीं, हाँ, जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति तमोगुण में है, तो जनरली क्या होता है, कुछ सतोगुण की मात्रा होती है, कुछ रजोगुण की मात्रा होती है, अधिक मात्रा तमोगुण की होती है। रजोगुण में है तो रजोगुण ज़्यादा होगा, सतोगुण थोड़ा होगा, थोड़ा-सा तमोगुण होगा, है ना? तो ये गुण क्या है आपस में थोड़े-थोड़े चेंज होते रहते हैं, पहली बात तो ये। तो कभी-कभी तो व्यक्ति विचार करता है। दूसरा जो भक्ति में आना है, भक्ति में जो आते हैं, वो भगवान और भक्तों की अहेतु की कृपा होती है ना? हमारी इच्छा होती है, लेकिन हमारी इच्छा के सामने भगवान और भक्तों की अहेतु की कृपा बहुत बड़ी होती है ना? ऐसा नहीं कि हमने इच्छा किया हो गया, वो कॉज़लेस मर्सी भगवान और भक्त तो कॉज़लेस मर्सी तो हर जगह होती है, लेकिन हम उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो हमारा हमारी तरफ से जो पार्ट होता है, इतना होता है, या तो हमने इच्छा की थोड़ी-सी, या भक्तों का संग मिलने के बाद फिर हम सिंसियर हो गए, ये हमारा पार्ट है। अदरवाइज़ भक्तों की और भगवान की अहेतु की कृपा होती है, जिसकी वजह से फिर हम भक्ति में आ पाते हैं। ये। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा। इसी से संबंधित है तो लेंगे, क्योंकि फिर आज पूरा इसी से संबंधित है। ये जैसे भगवान गलत कार्य की अनुमति क्यों देंगे? अगर जो चॉइस जैसे मान लीजिए कोई गलत कार्य करने की उसकी चॉइस उसने करी है, तो उसकी अनुमति भगवान क्यों देंगे? क्या? अगर गृहस्थ आश्रम में? उसने गलत चॉइस चुनी है तो भगवान उसकी अनुमति क्यों देंगे? किसी ने गलत चॉइस सुनी है, हाँ, तो भगवान उसकी अनुमति क्यों देंगे? भगवान उसकी अनुमति क्यों देंगे? अच्छा, अच्छा, ओके। प्रश्न है कि किसी ने गलत चॉइस चुन ली, तो भगवान अनुमति क्यों देंगे? क्यों देते हैं? तो भगवान
स्वतंत्र इच्छा शक्ति में कोई इंटरफियर नहीं करते। जो हमारी माइन्यूट स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो एक पत्थर में और एक जीव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पत्थर में भी स्वतंत्र, फिर तो भगवान हमें भक्ति भी करवा सकते हैं। चलो जबरदस्ती भक्ति कराएंगे, चलो भक्ति करो। तो इसीलिए स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है, जिससे जीव अपनी गलती को स्वीकार करे, गलती को स्वीकार करके भक्ति में आए और भक्ति करते करते भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करे। क्योंकि भक्ति एक वॉलेंटरली होती है, स्वेच्छा से होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो वो जो हमने गलत इच्छा चुनी है, भगवान तो बस एक परमात्मा की तरह, भगवान बाकी शास्त्र दे रहे हैं ना, भक्तों को दे रहे हैं, मंदिर है, निर्देश है, वो सबको दे ही रहे हैं ना। तो भगवान हमारी, अभी आप चुन लीजिए, है ना। अब आपकी गलत डिजायर है, गलत रास्ते हैं और सही रास्ते भी हैं, अभी चुनने पर। इसीलिए भगवान हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति में इंटरफियर नहीं करते। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसमें बताया है कि अगर भगवान स्वतंत्र इच्छा शक्ति में इंटरफियर करें तो भगवान को हर स्टेज पर करना पड़ेगा। आज हमने गलत डिसीजन लिया, भगवान ने उसमें इंटरफियर किया। फिर हम भक्ति में नहीं आना चाहते तो भगवान उसमें करेंगे। फिर भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते फिर भगवान उसमें करेंगे। फिर भक्ति में हम प्रेम डेवलप करना नहीं चाहते फिर भगवान कराएंगे। तो हर स्टेज पे भगवान को इंटरफियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान स्वतंत्र इच्छा शक्ति में कभी भी इंटरफियर नहीं करते। भगवान भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमें बताते रहते हैं, देखो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, अभी तुम चुन लो, इस तरह से। हरे कृष्ण। हाँ आदि गुरु जी। जी प्रभु जी। तो क्या एक अगर हम भक्ति में हैं तो हमको ये प्रार्थना, हम क्योंकि अगर फ्री विल है और उसका हम मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ यू टेक अवे आवर फ्री विल सो दैट कि हम मतलब जो भगवान की अल्टीमेट इच्छा है कि हम भक्ति ही करें वो हम कर सकें। हाँ तो भक्ति करने के लिए तो कुछ इच्छा चाहिए ना। नहीं, जो तो अल्टीमेटली इच्छा तो भगवान की इच्छा यही है कि जीव उनका भक्ति करे और भगवत धाम आए, लेकिन भगवान ने हमको फ्री विल दिया है तो हम उसका मिसयूज भी करते हैं। तो क्या हाँ। जीव को ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप हमारा ये जो फ्री विल है जिसकी वजह से मैं अपनी इच्छा से कुछ whimsically एक्ट कर रहा हूँ उसको आप ले लें और आप जैसा कार्य कर रहे हैं मैं ऐसे फोर्सफुली भी कार्य करूँ, क्या जीव को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए? जीव को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि जो मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हूँ, मिसयूज कर रहा हूँ, वो ना करूँ। क्योंकि जब फ्री विल नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो सेवा कैसे करेंगे। भगवान ने मान लो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का खत्म कर दिया, भगवान ने बोला कि चलो ये सेवा करो, भक्तों ने बोला ये सेवा करो, अब कोई इच्छा ही नहीं बची, हम तो जड़ हो गए, तो सेवा कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मिसयूज ना करें, ये हम प्रार्थना कर सकते। इच्छा तो रहेगी, इच्छा मतलब आत्मा का लक्षण है ना, जीवन का लक्षण। तो फिर डेड में और लिविंग में क्या अंतर आ जाएगा, जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो सेवा कैसे करेंगे। और भगवान की सेवा के लिए तो इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है, तो बढ़ेगी कैसे, क्योंकि इच्छा तो खत्म कर दी है ना। तो वो इसको इस तरह से मिसयूज ना करें। हरे हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हनुमंत शब्द भगवान के लिए उपयोग किया गया है प्रभु, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि हम कुछ पाप कर्म करते हैं तो भी भगवान अनुमति दे देते हैं। हाँ। तो ये सब थोड़ा ठीक नहीं रहता भगवान के लिए यूज करने के लिए हनुमंता। नहीं, इसीलिए भगवान के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए। ये जो शब्द है परमात्मा के लिए, उपद्रष्टा अनुमंताचा भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो भगवान परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, वो अनुमति देते। भगवान की तो इच्छा है कि हम वापस लौट के आए, है ना। लेकिन जैसे जज है, मान लीजिए बहुत एकदम रिस्पेक्टेबल कोई जज है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा चरित्रवान है, तो उसने किसी को प्राइज दे दिया, मेडल दे दिया कि तुम बहुत अच्छे नागरिक हो, और एक को उम्र कैद दे दिया। तो जज थोड़ी उसके लिए जिम्मेदार है कि देखो कितना गलत कार्य किया, उम्र कैद दे दिया उसको और उसको मेडल दे दिया। जज तो इम्पार्शियल जज। तो परमात्मा क्या है, इम्पार्शियल है, अनुमति दे रहे हैं। तो जो परमात्मा फीचर है और जज है वो एक तरह से एक जैसे ही। जज जैसे जिम्मेदार नहीं है उसकी फांसी का, उसी तरह से परमात्मा जिम्मेदार नहीं है जो संसार में गलत जो पाप में कार्य हो रहे हैं।
ऐसा, ठीक। ओके, तो कर्ता कौन है अभी? करना तो हमें ही है। जब जब भक्ति की बात आती है, अभी ये तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो गया, अभी प्रैक्टिकल आंसर। कोई बोले कि जब भगवान इच्छा करेंगे तब हम भक्ति करेंगे, है ना? तो उससे पूछ सकते हैं कि भगवान ने आपको बताया जॉब करने के लिए? भगवान ने कैसे बताया आपको? आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं भगवान आपको ऐसे बताया कि मेरी इच्छा है तुम जॉब करो, मेरी इच्छा है बिजनेस करो? तो जब बिजनेस आता है, जॉब आता है, तब भगवान की इच्छा नहीं बोलते कि जब भगवान की इच्छा करेंगे तब करेंगे। जब भक्ति आती है तो बोलते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे, है ना? ये तो अ, गलत आर्ग्यूमेंट, ठीक है? और सब कुछ भगवान करने वाले हैं, है ना? भगवान की इच्छा के बिना पत्ती भी नहीं हिलती है ना? तो ठीक है, जॉब करते रहो और भगवान की इच्छा होगी तो सैलरी मिल जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो प्रमोशन हो जाएगा, है ना? भगवान की तो मतलब ये लोगों को आध्यात्मिकता के नाम पे जो आलस्य दिखाते हैं, उसके लिए वो बोलते हैं, है ना? कि भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए भक्ति करो। भगवान चाहते नहीं मुझसे अभी कि मैं भक्ति में आऊँ, इसीलिए नहीं आ रहा मैं। तो ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब अब इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। कर्ता कौन है? प्राइमरी जो प्राथमिक कर्ता है, वो भगवान है। जो द्वितीय कर्ता हम हैं, और जब द्वितीय कर्ता बहुत ज़्यादा प्रकृति के 3 गुणों में चला जाता है, तो प्रकृति के 3 गुण फिर कार्य करने लगते हैं। ठीक है? भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, मतलब भगवान की अनुमति से सब कुछ होता है। जीव केवल अपने ताकत पर सब कुछ नहीं कर सकता है, अपने प्रयास से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रयास एक भाग है, लेकिन उसका जो भाग्य है और अलग-अलग जो फैक्टर्स हैं, वो भी साथ में मिलते हैं। इस तरह से ये पूरा है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। और हाँ, अभी इसमें एक एक ट्रिक है ना, जो मन ट्रिक करता है कि हमारी इच्छा है हम भक्ति करें ना करें, है ना? हमारी इच्छा है हम भक्ति में कितना प्रगति करें। तो जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग करते हुए, ठीक है? तो फिर हमें जब हम भक्ति में कुछ साल के बाद एडवांस एडवांस पहुँच गए, तो हमें लगेगा देखो मैं अपने प्रयास से भक्ति की उच्च अवस्था तक पहुँचा हूँ। अहंकार आ सकता है, क्योंकि हम सदुपयोग कर रहे हैं। तो बोले देखो मैंने प्रयास किया, मैंने शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ा और मैंने निर्देशों को पालन किया, मैंने सिंसियरिटी सब कुछ फ़ॉलो किया, तो कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार आ सकता है। तो इससे कैसे निकला जाए? तो जनरली हो जाता है। हमने समझ लिया स्वतंत्र इच्छा शक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, आपस में सबका लेकिन जो भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति कर रहे हैं मतलब अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं फिर अहंकार जन्म लेगा। उससे कैसे फिर निकला जाए? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, भक्ति में हम प्रगति करते हैं, लेकिन हम केवल 1% भक्ति कर पाते हैं। भगवान की इच्छा 99%, तो भगवान की अनुमति होती है। ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी यहाँ पर जैसे जीव जो है वो प्रयास कर रहा है और प्रकृति का जो सतोगुण जो है वो उसमें उसकी वृद्धि हो रही है, जिससे वो उचित मार्ग पे जा रहा है। और उसके बाद मतलब भगवान की कृपा से भक्ति में वो अग्रसर हो रहा है। तो उसको ऐसा समझना चाहिए, मेरा मत है कि उसे ऐसा समझना चाहिए कि क्योंकि मेरे अंदर सतोगुण का विकास हो रहा है और इस प्रकार मैं ये अच्छा काम कर पा रहा हूँ और भगवान की जो कृपा मेरे ऊपर आ रही है उससे मैं भक्ति में अग्रसर हो पा रहा हूँ। ठीक है, और कोई आंसर? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण।
जी, मतलब अगर जो मैंने समझा है, जो प्रगति कर रहा है उसको ये रियलाइज होता है कि जो भी मैं प्रयास भी कर पा रहा हूँ, वो भी भक्तों, गुरु और अंततः भगवान की कृपा से मैं प्रयास भी कर पा रहा हूँ, सतत प्रयास कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके संग में हूँ, उनकी कृपा है तो ही मैं प्रयास कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंट प्रयास से तो वो देख चुका है ना कि वो बार बार विफल हो रहा है, फिर विफल हो रहा है, फिर कर रहा है, फिर विफल हो रहा है। तो उसको रियलाइज होता है कि मैं जो प्रयास भी है वो भी कुछ भगवान की कृपा ही है, तो ही तो कर पा रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली फिर भगवान की कृपा ही है सब कुछ। लेकिन हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहे? लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, आपने कहा कि जो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफी आगे आ गए, एडवांस स्टेज पे आ गया, उसके बाद हमारा अहंकार, तो हमको अहंकार किस बात पे होना चाहिए? अहंकार तो हमने कुछ जो यहाँ तक भक्ति में आगे बढ़े वो तो भगवान की इच्छा से ही हम बढ़ पाए। हमारी इच्छा तो स्वतंत्र है, लेकिन हमने भगवान के ऊपर छोड़ा तभी तो हम बढ़ पा रहे, तो हमारी अहंकार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान की वजह से ही बढ़ पा रहे हैं। उनके ऊपर हमने छोड़ रखा, मतलब कहना चाहिए कि हम उनकी इच्छा से आगे बढ़ पाए, तो हमारा अपना कुछ नहीं है। हम आज जो भक्ति कर रहे हैं या भक्तों का संग मिल रहा है, वो किन की वजह से मिल रहा है? तो हमको गुरु की वजह से या भगवान की कृपा से ही मिल रहा है ये संग, तो हमारा अहंकार इसमें आना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। इतना। और प्रभु जी इस पे एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि अहंकार ना होना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। तो जब तक कोई व्यक्ति उस स्टेज पर नहीं है तो हो सकता है वो एक्सटर्नली भक्ति में ग्रो कर रहा हो, बट इंटरनल ग्रोथ शायद उसका नहीं हो रहा होगा। तो हाँ, अगर इंटरनली भी ग्रो कर रहा है तो अहंकार निश्चित रूप से उसका कम ही होगा प्रभु जी। ठीक है। एक्चुअली दोनों है, भगवान की कृपा भी है और हमारा प्रयास भी है। प्रश्न ये है कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम उपयोग करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा पे केवल निर्भर है, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, भगवान करा देंगे, है ना? तो ऐसा नहीं, भगवान करा देंगे, भगवान करा रहे हैं, हमें अपना पार्ट उसमें देना है। लेकिन जो हम अपना पार्ट दे रहे हैं उसकी वजह से अहंकार ना आए, प्रश्न ये है। यस, भगवान भगवान की कृपा पे सब निर्भर है। भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवान ने मंदिर दिए हैं, भगवान प्रभुपाद जी आए हैं, प्रभुपाद जी के शास्त्र सब, लेकिन हमें तो अपना पार्ट निभाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब हम अपना पार्ट निभाएंगे तो उस समय अहंकार ना आए, ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। एक यही बोलना, जैसे अहंकार आस्था है और हम मन है, हमारे अंदर में ये सब प्रकृति के तीन है, हो सकता है अहंकार, लेकिन वो आपको समझ अपने खुद रेखाएं कर रही है और अपना मतलब आत्मवन आवाज माता जी क्लियर नहीं है, इंटरनेट ऐसे ठीक नहीं है, क्लियर नहीं। मैं उसको बता देता हूँ। तो भगवान की कृपा है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास के सामने भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं हमें प्रयास करना छोड़ देना, प्रयास तो हमेशा चलता रहेगा, शुरुआत में भी चलेगा, बीच में भी चलेगा, अंतिम में भी चलेगा, प्रयास तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हमारे प्रयास के सामने भगवान की कृपा बहुत बड़ी है, तो इसकी वजह से कभी अहंकार आने का चांस नहीं है। और उसकी वजह से हम आलसी भी नहीं होंगे कि सब भगवान की कृपा से चल रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, हमें करना है, लेकिन हमारा जो पार्ट है बहुत बहुत छोटा है, लेकिन भगवान की कृपा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम अपना प्रयास भी नहीं छोड़े और प्रयासों के कारण हम ना अहंकार में भी नहीं। तो ये आगे बढ़ते हैं हम, काफी ज्यादा अधिक डिस्कशन हो गया इसके ऊपर। श्लोक क्रमांक 28। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म भागयो गुणा गुणेषु वर्ततम इति मत्वा न संजते। तो यहाँ तत्ववित्त के बारे में बता रहे हैं। तत्ववित्त मतलब जो परम सत्य को जानता है ना, कौन ज्ञान में स्थित है। एक, एक भक्त है, उनका नाम भी है तत्ववित्त दास, है ना। तो कौन तत्ववित्त है, कौन परम सत्य को जानता है, वो एक भगवान बता रहे हैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म
तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है, तो तत्वविद कौन है? ज्ञान मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ज्ञान में कौन स्थित है? वो समझ जाता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या है और भक्ति में सेवा क्या है। वो दोनों में अंतर जान सकता है। इंद्रिय तृप्ति क्या है और भक्ति भक्ति क्या है, वो दोनों में अंतर समझ पाएगी। और यही जो बुद्धि भगवान बोलते हैं कि भगवान में बुद्धि प्रदान करते हैं, वो बुद्धि क्या प्रदान करते हैं कि हम समझ पाए क्या इंद्रिय तृप्ति है और क्या सेवा है। सेवा और भोग में अंतर समझना। जो भगवान की सेवा में और भोग में अंतर समझता है और भगवान की सेवा करता है, वो तत्वविद है। एक साधारण परिभाषा। ठीक है, एक मिनट। तो वही रूपा जी उसमें तात्पर्य में समझा रहे हैं। हम अगले श्लोक में जाएंगे, श्लोक क्रमांक 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। क्या बता रहे हैं? प्रकृति गुण समूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृष्णम विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालित, है ना, न विचालित, विचलित करने का प्रयास नहीं करना। ये पहले भी एक बार थीम आ गई है कि उनको विचलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर भगवान ने क्या बताया था? उनको विचलित ना करें और उनको ग्रेजुअली क्या है, जो भक्ति के कार्य हैं, कृष्ण भावनामृत कार्य है, उसमें वो लगाते थे। और यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी लोगों को उनको विचलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी एक बार ऐसे भगवत गीता प्रचार करने गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो किसी ने बताया कि यही श्लोक खोला सामने और बोला कि भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो भोग के कार्यों में लगे हुए हैं, जो आसक्त हैं, उनको विचलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप क्यों विचलित? भगवान तो बोल रहे हैं विचलित नहीं करना चाहिए। ठीक, यस, भगवान बोल रहे हैं उनको विचलित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो पहले हमने श्लोक में देख लिया, क्योंकि वो तुरंत अपने कर्मों को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, इसका हम जो अगला पैराग्राफ, उसका जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे उसको, सेकेंड पैराग्राफ को, जहाँ पे इन्वायरमेंट शांत हो, थोड़ा आवाज ना आए, बैकग्राउंड नॉइज ना आए। जो लोग अज्ञानी हैं, वे पढ़िए। भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते, भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और ऐसे लोगों पर अपना मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से ही अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? लेकिन भगवत भक्त क्या होते हैं? भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। ठीक है, तो अभी कोई सोचे तो ये तो प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है। भगवान बोल रहे हैं कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए और प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य लेके आए कि वो तो
भगवत भक्त अधिक दयालु होते हैं और सारे संकट झेलते हुए अज्ञानी पुरुष के पास जा जाके भी प्रचार करते हैं। तो क्या ये सही है? प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार आंदोलन को जस्टिफाई करने के लिए लिख दिया, ऐसा है? बोलूं 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है ना, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कोई मेरे को प्रिय नहीं है, जो सबसे प्रिय मेरे को वही है जो ये इसका प्रचार करता है भगवद गीता। हाँ, तो भगवान अंतिम में वहां बता रहे हैं कि जो इस मेरे अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है उसको दूसरों को बताता है, भक्तों को बताता है, उससे प्रिय मेरा कोई नहीं है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा है तो बहुत परेशान कर रहा है, तो माता पिता ने डांट दिया, अरे जाओ अभी बात मत करना, है ना। तो अभी ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया बात मत करना मतलब बिल्कुल बात करनी नहीं है, अभिप्राय अलग है, अभी ठीक है ना, सुन नहीं रहे हो इसकी वजह से ठीक है बात मत करो। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब मत करो, वो सुन ही नहीं रहे। लेकिन भगवान का अंदर से इच्छा क्या है कि ये लोग भी कैसे भक्ति में आए, इनका भी शुद्धिकरण ऐसे। अगर भगवान का वो इच्छा होगा ही नहीं तो फिर शास्त्र क्यों है, वो स्वयं क्यों आते हैं। तो किस स्तर पर भगवान क्या बोल रहे हैं इसलिए समझना जरूरी है। अगर इसी श्लोक को उठा के हम बताएं और उसको मिसयूज किया जाए कि तो भगवान तो प्रचार करने के लिए मना कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं विचलित ना करो, आप लोग विचलित कर रहे हैं हमें। तो नहीं, भगवान का अभिप्राय क्या है, तो वो हमें, तो यही प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इसमें से हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 30। तो अभी हमारा सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है? सेक्शन नंबर 5th सेक्शन शुरू होगा। 5वां, अभी 5वां चालू होगा, 4 हो गए हैं। तो ये इस पे डिस्कशन हो गया कि जो दिव्य स्तर पर स्थित है उसको नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो नियत कर्तव्यों को करेंगे। ठीक है, अभी आ गया कि स्वयं के नियत कर्तव्य करना अधिक श्रेष्ठ है ना। श्लोक क्रमांक 30। ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान हर अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी देखा हमने, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परा, है ना। तो हर अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन 9वें अध्याय में आके पूरी तरह से भक्ति योग के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जो श्लोक क्रमांक 30 है वो भक्ति योग के बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मयि कर्मा सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताज्वल। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान ने क्या बोल दिया? अपने कार्यों को मुझ में समर्पित कर। अभी क्या चल रहा था भगवत गीता में? नियत कर्म करो, नियत कर्तव्य करो, फिर ज्ञान की अवस्था में आ गए, फिर भी नियत कर्म करो। अभी भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया अर्जुन अपने कार्यों को मुझ में समर्पित करके करो। कहने का मतलब क्या है? ये श्लोक डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में बता रहा है। तो जो एक मिनट, जो हमेशा बार बार डाउट आ जाता है कि भगवान कर्म योग आए
तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, ज्ञान योग आया तो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस, और भक्ति योग आया तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ही। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं कि इसी अध्याय में देखिए पूरा थीम चल रहा था नियत कर्तव्यों का। फिर जो नियत कर्तव्यों को पार कर गया है उसको भी करना है, और भगवान बीच में लेके आए जो कर्म करना है मुझे समर्पित करके कर। मतलब भगवान की इच्छा तो यही है कि जीव उनकी सेवा में आए, लेकिन जब उनकी सेवा में नहीं आ रहा है तो भगवान क्रमिक रूप से बताते हैं। हाँ, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग। लेकिन भगवान तो चाहते हैं कि जीव उनकी सेवा में। तो इसी चीज को देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी बार बार कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी की जो परपट है, तात्पर्य है, वो कोई बायस नहीं है कि जबरदस्ती कृष्ण भावना में बीच में लेके आते हैं। भगवान भी वही चाहते हैं। और हर अध्याय में देखेंगे, हर अध्याय में भगवान एक दो श्लोक ऐसे होंगे जहां भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं मेरी सेवा करो, मुझे अर्पित करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को उसी पे लेके आना है ना, माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण लो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। तो इसके कोई तात्पर्य को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी एक हाँ जी, आ रही आवाज? हाँ जी, अब यह वीडियो ऑन श्लोक, कर लीजिए, जो भी प्रश्न पूछे या कुछ पढ़े तो वीडियो ऑन कर लें उस समय। जी जी, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की तो शिक्षा है कि एक मिनट, तो ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला, पर्पस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? अर्जुन मेरे लिए तुम कर्म करो, मई सर्वाणी कर्माणि। जो क्षत्रिय धर्म है तो तुम्हारा नियत कर्तव्य है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? मेरी इच्छा है इसलिए तुम युद्ध करो। हाँ आगे। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। हाँ, ऐसे आदेश, एक मिनट, तो यहाँ ऊपर बता रहे हैं कि जो हमें कृष्ण भावनामृत के नियमों को पालन करना है वो कैसे करना है? सैन्य अनुशासन, सैन्य अनुशासन की तरह, इन मिलिट्री स्पिरिट, है ना। जी आगे बढ़िए। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। एक मिनट, बस यही तक पढ़ना था जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है ना। तो यहाँ पर जो अलग अलग शब्द हैं, मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कार्य मुझ में करो, संन्यास अध्यात्म चेतसा, है ना। संन्यास, संन्यास, सन्यासी की तरह, मतलब स्वामित्व की भावना के बिना, है ना। तो अर्जुन स्वामी की भावना के बिना मेरे लिए कर्म करो, तो वो क्या है? सन्यासी जैसा है ना। भगवान की इच्छा के लिए स्वामित्व के, भगवान की इच्छा के लिए स्वामित्व के बिना कार्य करना, मतलब वो सन्यास। अभी वो अंदर से सन्यास हो गया, अब बाहर से चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, वो अलग चीज है। तो सन्यास अध्यात्म चेतस। और निराशे निर्ममो, निराशे मतलब लाभ की आकांक्षा के बिना, निर्ममो स्वामित्व की भावना को त्याग कर, और युद्धस्व विगता जोरा, आलस्य को छोड़कर। तो ये आलस्य के बारे में देख लेते हैं। तात्पर्य में नीचे से 5वीं लाइन, यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित
बंधुत्व भावना से रहित हो, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। थोड़ा सा इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर तथा आलस्य से रहित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? एक तो आलस्य मतलब जो अपने कर्तव्य करने में आलस्य आ रहा है, वो एक आलस्य छोड़ना है। और दूसरा क्या है कि अगर उस कार्य को करने में कुछ हिचकिचाहट है ना? हमें को भी कर्तव्य दिया गया, उसमें हिचकिचाहट है। जैसे अर्जुन को एक पारिवारिक आसक्ति की हिचकिचाहट है, उसको दूर करो। वो जो आलस्य है, उसको दूर करके मेरे लिए युद्ध करो। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी श्लोक क्रमांक 31, 32, हाँ, इसमें भगवान बता रहे हैं जो इस स्पिरिट से, इस भावना से कार्य करता है उसके साथ क्या होता है, और जो इस भावना से कार्य नहीं करता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, किस स्पिरिट से? श्लोक क्रमांक 30, श्लोक क्रमांक 30 में जो बताया गया है, उस भावना से जो कार्य करेगा उसके साथ क्या होगा, और जो उस भावना से कार्य नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा। श्लोक क्रमांक 31 में आते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जो भगवान के जो आदेश हैं उसको पालन करते हैं, है ना, और भगवान के आदेशों में श्रद्धा रखते हैं, तो वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये जो पाप पुण्य का साइकिल है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो भगवान के आदेशों में श्रद्धा होना, फेथफुल, वो ऐसा बता रहे हैं। यस, मई कर्माणि सर्व कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत। इस भावना से हमें कार्य करना है, तो हम सकाम कर्मों से, मतलब हम भक्ति में एक स्टेबल स्थिति पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बीच में एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका लिखते हैं, लेकिन उनको भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं होती, कृष्ण पे कोई श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसी भगवत गीता पढ़ने से वो कर्म बंधन से नहीं निकलेंगे। फिर जो भगवान इस भावना से कार्य नहीं करता है उसके साथ क्या होता है? श्लोक क्रमांक 32, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, है ना। विमूढ़ा तान विद्धि नष्टान अचेतसा, वो मूर्ख हैं, मिसडायरेक्टेड हैं, और उनके जो कार्य हैं वो सब कुछ क्या है, उनके जो प्रयास हैं वो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये अगर इस भावना से कार्य नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है। तो इसी श्लोक तक हम लेंगे, श्लोक क्रमांक 32 तक। अभी 33 से लेकर श्लोक क्रमांक 43 जो है, 11 श्लोक बचे हुए हैं। तो ये अगले सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा अध्याय। तो ये सभी भक्त इसको पहले से पढ़ के आ सकते हैं तात्पर्य के साथ में, ये अध्याय पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण। अभी जो प्रश्न है वो ले लेते हैं, और कल के जो प्रश्न थे वो ले लेंगे। आज की विषय से संबंधित किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, आज के विषय से संबंधित स्टार्टिंग में इस चर्चा हुआ था, तो जो वहाँ पे दो चीजें बताई थी, एक था हमारा भाग्य जो हमारे पिछले जन्म के पाप पुण्य से आता है, और दूसरा रहता है हमारा प्रयास। तो क्या क्या हमारा प्रयास भी नहीं रहेगा तो जो हमारे भाग्य में लिखा है क्या वो हमको मिलेगा? नहीं, वो प्रयास तो हमें करना होगा, निष्क्रियता तो करना ही नहीं होगी। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो जो, क्योंकि निष्क्रियता अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस में प्रयास है,
अगर हम निष्क्रिय हैं, मतलब हम इस जन्म में जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका भी साथ में रिएक्शन मिलेगा। तो जो भाग्य है वो तो फलीभूत होने वाला है, वो अभी इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, तीसरे जन्म में हो, जरूरी नहीं कि वो इसी जन्म में मिल जाए। तो प्रयास तो साथ में रहेगा, निष्क्रियता नहीं होगी, क्योंकि निष्क्रियता की अपनी अपनी रिएक्शन बनेगी। जी, तो प्रयास नहीं रहेगा तो वो जो हमको मिलना होगा वो नहीं मिलेगा, तो मतलब भाग्य चेंज हो जाएगा, उसका मतलब वही है? नहीं, थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। जैसे मैंने बताया ना कि सोए हुए शेर के मुख में भी हिरण अपने आप में नहीं जाता, उसको भी प्रयास करना होता है। लेकिन वो प्रयास करेगा तो हो सकता है उसको शिकार उस दिन मिले ना मिले, लेकिन अगर वो बैठा रहेगा तो हिरण अपने आप नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा एंडेवर है, हमारा प्रयास है। अभी वो भाग्य अभी फलीभूत होगा, बाद में फलीभूत होगा, अगले जन्म में फलीभूत होगा, उसके ऊपर। तो इस जन्म का जो प्रयास है वो थोड़ा सा मैटर करता है, वो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि वही तो आगे चल के भाग्य बनने वाला है। इस जन्म का भी प्रयास थोड़ा सा मैटर करेगा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी। तो ये जो जन्म जन्म के साथ जीव के प्रारब्ध कर्म तो आता है साथ में, उसी को भाग्य कहते हैं। हाँ, तो वही प्रारब्ध। जी। भुगतान करना पड़ेगा प्रभु जी। क्या? जो मरने से पहले, देहांत के पहले हाँ। जो प्रारब्ध फल लिखा हुआ है उसको तो भोग है, तब जाके होता है। तो जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि हमको इतना पैसा मिलने वाला है, कि इतना पोजीशन मिलने वाला है सोसाइटी में, तो वो क्या प्राप्त बिना प्रयास से? हाँ, उस प्रयास तो करना पड़ेगा उसके लिए। बिना प्रयास से मिलेगा नहीं प्रभु जी। हाँ, बिना प्रयास के नहीं, वो निष्क्रियता से तो नहीं होगा। राम प्रभु जी। और हाँ, इसमें दूसरा ये भी है कि जो भाग्य में मिलने वाला है वो जरूर नहीं इस जन्म में मिलेगा, वो अगले जन्म में मिल सकता है। जैसे धृतराष्ट्र को, है ना, धृतराष्ट्र ने वो जो क्या थे वो चिड़िया के अंडे तोड़ दिए थे, 100 चिड़िया के अंडे तोड़ दिए थे, ऐसा कुछ था। तो धृतराष्ट्र को कई जन्मों के बाद, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो पिछले जन्म का भाग्य है, इस जन्म का भाग्य है, वो सारा एक ही जन्म में मिल जाएगा, वो अगले जन्म में मिल जाएगा। लेकिन भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध भी चेंज हो जाते हैं, भक्ति करने से हमारा भाग्य भी चेंज हो जाता है, भक्ति करने से कुंडली भी चेंज हो जाती है, ऐसा। जी, यज्ञपति को प्रभु जी, ऐसे कई बार देखते हैं कि कई लोगों की 10-10 मिलियन, ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी लग जाती है, टिकट खरीद लेते हैं, लॉटरी लग जाती है, तो वो तो कर्म नहीं किया और उनको बहुत सारा पैसा मिल गया इकट्ठा, तो वो क्या समझेंगे उसको कैसे? जिनकी लॉटरी लग गई वो एक्चुअली, जैसे वो जो सट्टा है या लॉटरी है, एक तरह से गैम्बलिंग में आता है। तो ये जो तो ये फॉर्चून तो मिला उनको, कुछ फॉर्चून तो मिल गया उनको, रातों रात वो करोड़पति हो गए वो। और सभी लोग प्रयास तो आज भौतिक जगत में सभी लोग धन के लिए प्रयास करते हैं ना प्रभु जी। हाँ। टिकट खरीदा है ना प्रभु जी उन्होंने, टिकट तो खरीदा ना। तो कर्म नहीं, टिकट खरीदना कर्म में गिनती नहीं होता है, ऐसा तो गैम्बलिंग ही है एक तरह से। गैम्बलिंग ये जानना चाहता हूँ कि भाग्य है या कर्म है, वो ये थोड़ा सा इससे नहीं, दूसरा इसमें ये है कि जैसे उस गैम्बलिंग का तो रिएक्शन लगेगा, जो पाप किया है उसका रिएक्शन लगेगा। ये भाग्य है या प्रयास है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, थोड़ा मैं सोच के इसका उत्तर दे पाऊंगा। जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, 1-2 क्वेश्चंस कल के सेशन से थे प्रभु जी। हाँ, वो मैं लेने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो कल की सेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जो ग्रुप में है। प्रश्न ये है कि जो हम नियत कर्तव्यों को करते हैं, और नियत कर्तव्य करते करते जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, तो हमें फिर नियत कर्तव्यों को करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि हम शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। तो जैसे
कुछ हमने उदाहरण डिस्कस किए थे प्रभुपाद जी के, कि कचौड़ी है या फिर प्रभुपाद जी ने 7 अप लिया, है ना, तो उसको हम इमिटेट नहीं करते, उसको नकल नहीं करते। तो प्रश्न ये है कि जैसे रामकृष्ण मिशन है ना, तो वहाँ बताया जाता है कि विवेकानंद ने भी मीट, दे क्लेम दैट कि वो मीट मीट खाते हैं या मछली खाते हैं, है ना? तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो तो हमारे जो गुरु थे वो शुद्ध अवस्था पे थे, तो जो मछली खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं, है ना, तो वो तो उनकी क्या है, एक जैसे क्वेश्चन का जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी अपेरेंटली नियमों को अपेरेंटली ऊपरी तौर से पालन नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि स्वरूप सिद्ध है, तो ऐसे तो रामकृष्ण परमहंस जो है, विवेकानंद है, वो मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो वो भी उनको सही मानना चाहिए, तो उनको हम कंडेम क्यों करते हैं? यही प्रश्न है शिवम। यस यस प्रभु जी, हाँ, यस प्रभु जी। ओके। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जब वहां पे पहुंच गया है, जिसको नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले वो पाप नहीं करेगा, है ना। वो स्वरूप सिद्ध का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी करे, है ना। तो सबसे पहले उसको जनता को उदाहरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो पहले शास्त्रों के नियमों को पालन करेगा। दूसरा है वो कभी पाप में नहीं जाएगा, क्योंकि पाप कार्य क्या होते हैं, व्यक्ति की चेतना को तुरंत गिरा देते हैं, है ना? तो कभी वो 4 नियमों को तोड़ेगा नहीं। तो अवैध स्त्री पुरुष संग, कितने भी बड़े परमहंस हुए हैं, उन्होंने कोई भी नियम पालन नहीं किए हैं, लेकिन ये नियम तो सबने पालन किया, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए। जैसे आपका अगला जो प्रश्न है बंसीदास बाबा जी के ऊपर, तो मांस खाना, है ना, वो नहीं करेंगे, है ना। जो भक्ति के कार्य हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर से दिख रहा है कि भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन अंदर भावना है कि भगवान का ही है और मैं प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। तो मीट ईटिंग है या फिश खाना है ना, तो ये अभी हम स्क्रिप्चर्स में जाएं कि क्या ये मीट ईटिंग का अनुमोदन किया गया है या फिश ईटिंग का अनुमोदन किया गया है। तो भगवत गीता में देख सकते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। अभी भक्त ये हो सकता है कि वो पत्रम पुष्पम फलम ले, लेकिन भगवान को ऑफर ना करे, जो स्वरूप सिद्ध है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि मीट खाना चालू करेगा या वो फिश लेना चालू करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका वो स्वरूप सिद्ध अवस्था नहीं बता रही है, वो बहुत ही एक तरह से निकृष्ट अवस्था के बारे में वो उसको जस्टिफाई करने के लिए बताया जा रहा है कि वो स्वरूप सिद्ध है। इस पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, फिर आपने बताया कि बंसीदास बाबा जी महाराज हैं, वो बहुत सारे सूची मुची के नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मीट ईटिंग नहीं करते हैं, है ना। तो किस आधार पे हम इस चीज को निश्चित करेंगे कि कौन से नियम को फॉलो करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो बाबा जी हैं, जैसे बंसीदास बाबा जी हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, इनको तो हम बिल्कुल भी कुछ इमिटेट कर ही नहीं सकते, है ना। ये एक तरह से आचार्य नहीं है, ये क्या है, भजनानंदी। भजनानंदी मतलब वो संसार में क्यों आए हैं, इस चीज को स्थापित करने आए हैं कि वैराग्य का अर्थ क्या होता है, प्रैक्टिकल वैराग्य मतलब क्या, है ना। वो ऐसे फॉर्मल किसी को शिक्षा देना, फॉर्मल भक्ति में लेके आना, फॉर्मल सिखाना, उस तरह से नहीं, है ना। तो अपनी साधना कर रहे हैं और संसार में इस चीज को स्थापित कर रहे हैं, वैराग्य का अर्थ क्या है। तो वो तो हम कुछ भी इमिटेट नहीं कर सकते, है ना। बंसीदास बाबा जी महाराज डीटी वर्शिप के कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, या गौर किशोर दास महाराज मिट्टी, गंगा की मिट्टी खा रहे हैं या गंगा जल पी रहे हैं और बहुत दिन तक कुछ नहीं खाया, तो वो तो हमारे इमिटेशन के वो बाहर, है ना। ये जो हमने कल चर्चा किया वो आचार्यों के ऊपर किया, कि जो आचार्य हैं वो अगर ऊपरी तौर से लग रहा है कि नियम फॉलो नहीं हो रहा है, उनके परिप्रेक्ष्य में बात होगी। जो परमहंस बाबा जी हैं वो तो आ, वो तो हम मतलब दूर दूर तक उनको नहीं सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसको पालन किया जाए, इसको पालन नहीं किया जाए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आज हाँ
बताइए और आप। आज आज के सेशन से प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि आप बता रहे थे कि ग्रेजुअली किसी भी साधक को हमें भक्ति में डेवलप करना होता है। हाँ तो जो ज्यादातर भक्त समाज में हैं वो भी कर्म अधिकार के स्टेज पर हैं, भक्ति अधिकार के स्टेज पर नहीं है। हाँ तो उसलिए वो कर्म में एंगेज होते हैं और वो भक्ति योग नहीं कर्म योग का पालन कर रहे हैं अभी। कर्मयोग तो अलग चीज। हाँ ठीक, आप प्रश्न पूरा कर लीजिए। तो तो जैसे कि मतलब हम वही कर्म कर रहे हैं जो हमें वैसे भी करते हैं, बस उसको किसी ना किसी तरीके से हम भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं अगर हाँ अपनी बात करूँ इस तरह पर, हाँ हाँ तो प्रो जी, और इसमें ऐसे भी लोग, ऐसे भी जब हम प्रचार करने जाते हैं तो ऐसे भी लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो कृष्ण के बारे में सीधा सीधा नहीं सुनना चाहते या शास्त्रों के बारे में बहुत ज्यादा एंटी हैं। हाँ तो उसको फिर हम अलग अलग तरीके से शास्त्रों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। हाँ चाहे वो मोटिव बिजनेस टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता या इस तरीके से लीडरशिप टीचिंग्स फ्रॉम महाभारत या रामायण। तो इस तरीके से गोल होता है वो लोग जो कर्म के स्तर पर हैं उनको धीरे धीरे शास्त्रों और भगवान की तरफ आकर्षित करने का। हम्म। तो क्या ये अप्रोच सही है? और क्योंकि ये अप्रोच भी ग्रेजुअली हम लोगों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति में। तो देखो, इसमें इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो ग्रेजुअली डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी भगवान की दिखाया हुआ रास्ता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे लिए जो ब्रिज है, जो हमारी फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं रखता है ना, जो हमको सुनना नहीं चाहता है, बहुत ही ज्यादा एंटी टाइप में है, तो उनके लिए प्रसाद है और कीर्तन है। उनको हम प्रसाद दे सकते हैं, उनको कीर्तन में इनवाइट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन हम उनको ऐसा बताएं कि भगवत गीता पढ़ने से आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, है ना। और आपने क्या बताया, लीडरशिप, हाँ, कि महाभारत से या रामायण से जो लीडरशिप है ना। तो रामायण की शिक्षा ये नहीं है, रामायण की शिक्षा है भगवान राम की शरणागति। ठीक है, भाई भगवान राम की शरणागति के लिए भक्त समाज में कुछ लीडर्स भी होंगे, कुछ फॉलोअर्स भी होंगे, तो उस लीडरशिप को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। बाहर वाले क्या सोच सकते हैं, हाँ रामायण पढ़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लीडर बन जाएंगे। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और उस कार्य में अच्छा लीडर कैसे बनूं, मैं रामायण से सीखूं। तो ये क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना? ये क्रमिक नहीं है ना। तो उसकी जितनी जितनी कैपेसिटी है, वो जितना फिलोसफी को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है तो ठीक है। अब ये देखो, हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्रचार कैसे किया जाए, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने किया। अभी जिस प्रभुपाद जी जिस इन्वायरमेंट में प्रचार कर रहे थे हिप्पियों के बीच में, जहाँ पे सब पूरा भौतिकतावादी पूरा समाज है और जहाँ पे यूथ्स हैं और सारे सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबसे पहले हरिनाम कीर्तन करना चालू किया टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में। ठीक है, सब हरिनाम में गा रहे हैं। और हरिनाम में से कई लोगों ने वीडियो देखे होंगे, तो कई लोग कुछ अजीब सा कुछ बजा रहे हैं, कुछ ऐसे अपने सिर से हिला रहे हैं, कुछ कोई पिया हुआ है, और प्रभुपाद जी करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं। तो उससे कीर्तन करने से, हरिनाम सुनने से, प्रभुपाद जी की प्योरिटी से धीरे धीरे लोग, कुछ लोग आकर्षित हो रहे हैं और फिर प्रभुपाद जी के साथ वहां रहने आए। फिर उन्होंने प्रसाद लिया, फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने फिलोसफी सुनाना चालू किया, तो उनमें से कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य बने। तो अभी प्रभुपाद जी ने तरीका बता दिया ना। तो अगर हम सोचे कि भगवत गीता से हम बिजनेस अच्छा कर लेंगे या रामायण महाभारत से हम अपनी फील्ड के अच्छे लीडर बन जाएंगे, तो ये डाइल्यूशन हो गया। आज हम बोल रहे हैं कि आप ना बिजनेस अच्छा कर लेंगे, अच्छे लीडर बन जाएंगे, और कुछ समय के पश्चात फिर ये आएगा कि ये अल्टीमेटली ये जो बिजनेस है या जो आज के समाज के लीडर हैं, वो अंधा यथा अंधा उपगीय माना, खुद अंधे हैं, बाकी अंधे लोगों को अपने रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो वो हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो डिलेमा बना रहेगा, हमेशा एक दुविधा बनी रहेगी, है ना। क्योंकि हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो बिजनेस के मोटिव से या लीडर बनने के उद्देश्य से हमारे पास में आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवत गीता समझना चाहेंगे। तो एक हमने डायल्यूशन चालू किया, तो धीरे 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 करके पूरा हर जगह डायल्यूशन आ जाएगा और प्योर टीचिंग क्या हो जाएगी, पूरी तरह से वो ढक जाएगी। तो अगर हमें भक्ति में लाना है, जो सुन नहीं रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का मैसेज अपना ले। हाँ, कौन प्रभुपाद जी से अच्छा प्रचारक कौन होगा हमारे लिए? जो सबसे बेस्ट जो प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है, हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट प्रीचिंग मेथड है, ये प्रचारक है, वो प्रभुपाद है, बस बात खत्म। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को लेके आए जो बहुत फिलोसफिकल हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हैं, उनके साथ फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं। जो इस स्तर पर नहीं है, उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनको कीर्तन दे रहे हैं। इस तरह से लोग आएंगे। प्रभुपाद जी हर जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रचार किया,
कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं वहाँ पे भी जाके प्रचार किया, प्रोफेसर्स के बीच में प्रचार किया, है ना? सब सारी वैरायटी के लोगों को प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में लेके आए। तो फिर क्यों हम ऐसा तरीका निकालें जहाँ पे हम भगवत गीता को गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु जी इसमें मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक गलत पॉइंट मतलब डाइल्यूशन। यस यस प्रभु जी। हाँ। इसमें एक पॉइंट ये आता है कि हमें ऑडियंस की स्पेसिफिक टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में नीड को समझकर उसको केटर करना है, जिसमें हाँ। एग्जांपल मृगारी का आता है कि जब नारद मुनि ने मृगारी को प्रीच किया तो मृगारी को जब कहा कि तुम जाकर भक्ति करो तो उसका एक कंसर्न था कि खाने के लिए कहाँ से आएगा। हाँ। और फिर नारद मुनि ने उस टाइम पर उसके कंसर्न को एड्रेस किया ताकि भक्ति को केटर किया जा सके। हाँ। तो उसी तरीके से अगर हमारी ऑडियंस रामायण के बारे में डायरेक्टली नहीं सुनना चाहती बट लीडरशिप या ये सारी चीजों को सुनने के लिए रेडी है और उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पर क्या चैलेंज आएगा प्रो जी, वो प्लीज गाइड कर दीजिए। नहीं, तो ये मृगारी का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि मृगारी की जो क्या बोलते हैं उसकी जो क्या वो लाइवलीहुड है वो किस पर निर्भर है कि पशुओं को वो मारता है और पशुओं को मारने के बाद उसको खाना मिलता है, ठीक है? तो नारद मुनि बोला कि आप हिंसा मत करना और मैं आपकी लाइवलीहुड के लिए मदद करूंगा, ठीक है? तो अभी हमारे पास में भी कोई आता है और वो अप्रोच करता है, वो अगर लीडरशिप के लिए अप्रोच, ऐसे कोई होते हैं कि जो लीडरशिप के लिए अप्रोच करते हैं या बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं? जी जैसे कि हम जैसे मैं भी जाता हूँ पर्सनली अब हाँ। मतलब लीडर्स के साथ हाँ। बिजनेस स्कूल्स में या लॉ स्कूल्स में, तो हाँ। वहां पर जब हमें वहां पर सेमिनार करने के लिए परमिशन लेना होता है और अगर हम उन्हें कहते हैं कि हम भगवत गीता पे सेमिनार करना चाहते हैं तो हमें सीधा सीधा मना कर दिया जाता है। लेकिन जब हम उन्हीं को कहते हैं कि हम जैसे बिजनेस स्कूल में है तो बिजनेस टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता या लीडरशिप टीचिंग्स फ्रॉम रामायण या महाभारत, इस तरीके से जब हम कोर्सेस लेकर जाते हैं तो ना सिर्फ हमें परमिशन मिलता है बट फर्दर वहां पर हम स्टूडेंट्स को इनकलकेट भी कर पाते हैं और धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स चैंटिंग वगैरह पे भी आ पाते हैं ग्रेजुअली। बट अगर हम डायरेक्टली उनको जो ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्टली अगर भगवत गीता प्रेजेंट करते हैं तो हमें सीधा कॉलेज अथॉरिटी से मना कर दिया जाता है। नहीं, वो तो तो ठीक है। हाँ, मैं बात आपकी समझ गया। लेकिन भगवत गीता की भी ऐसी कई टीचिंग्स, मतलब भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, अगर उसको प्रॉपर तरह से हम प्रेजेंट किए हैं कि ये जैसे आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी की बहुत सारी पंडाल प्रोग्राम हैं या प्रभुपाद जी ने अलग-अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स दिए हैं, उसके आप टाइटल देखिएगा और उस टाइटल से जो थॉटफुल लोग हैं, विचारवान लोग हैं, वो आकर्षित होते थे और परमिशन मिलता था, है ना? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवत, जैसे आप बोल रहे हैं कि टाइटल हम बिजनेस है या लीडरशिप इस तरह सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, जब जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे पढ़ाई का है मान लीजिए या बिजनेस का है, तो आप बोल रहे हैं कि उसको कैसे बताएं? जैसे मृगारी को नारद मुनि ने प्रबंध किया, ठीक है? तो हम बता सकते हैं, ठीक है, आप अपना बिजनेस भी कीजिए। जैसे भगवत गीता क्या है, कर्तव्य निष्ठता को बताती है कि आपने पढ़ाई भी कीजिए और पढ़ाई के साथ-साथ ये भी कीजिए, है ना? भगवत गीता इस चीज़ को नहीं बताती है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो आप पढ़ाई कीजिए। इसीलिए आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ बिज़नेस करना होगा, है ना? लेकिन भगवत गीता समझाती है कि आपका बिज़नेस का पार्ट कहाँ पर है, आपकी भक्ति कहाँ पर है, आपको अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ़ क्यों मिली है, ये हमको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप बिज़नेस छोड़ दो या अपनी पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन अगर हम इस तरह से उनको प्रेज़ेंट करेंगे कि आपकी भगवत गीता सुनने से आपका बिज़नेस बढ़े, क्योंकि एक तो टाइटल होता है और उसके अंदर एक कंटेंट होता है। हम कंटेंट क्या दे रहे हैं? अगर कंटेंट भी हम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि भगवत गीता से अभी जैसे उस तरह से देखिए हर अ अ, हम अगर इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि वो उसको पढ़ने के पश्चात उनका सेमिनार अटेंड करने के बाद उसका उनका बिज़नेस अच्छा हो जाए, तो उस तरह के मेंटालिटी के लोग आ जाएँगे और वो चैंटिंग भी करेंगे। लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि इस डाइल्यूशन का, इस डाइवर्जन का कोई अंत नहीं है। फिर हम किसी भी तरह से लोगों को आकर्षित करके लेके आ सकते हैं, क्योंकि केवल चैंटिंग नहीं कराना, है ना? इसीलिए प्रभुपाद जी पहले चैंटिंग को पर्सनल चैंटिंग को इंट्रोड्यूस नहीं करे। प्रभुपाद हमेशा पहले श्रवण पे जोर दिए कि श्रवण करना है। तो इसमें और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। महाराज की बुक है स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस। महाराज वहाँ बता रहे हैं कि ऐसी अप्रोचेस से ज्यादातर केस होता है कि उसी तरह के मानसिकता के लोग आते हैं जो भक्ति को एक पायस एक्टिविटी समझते हैं, भक्ति को एक पुण्य समझते हैं कि मेरा जीवन चल रहा है, बढ़िया है, अपना बिजनेस भी चल रहा है, अपना एजुकेशन भी चल रही है और मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ।
मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन पूरा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है और जीवन के प्रति जीवन को कैसे जीना है, जो पूरा भगवान ने जो वर्णाश्रम के अनुसार बताया है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। ये और भी इसमें और भी काफ़ी डिस्कशन हो सकता है इस चीज़ पर। यस यस लेकिन प्रभु जी। मैं आपको कुछ जो बता पाया हूँ, तो हम यस उनको यस बिज़नेस या जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो तो करें, लेकिन उसको हम भगवत गीता से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, भगवत गीता से आपका बिज़नेस अच्छा होगा, इस चीज़ को तो हम प्रमोट नहीं कर सकते। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वराहदेव प्रभु जी, आप जी। वॉइस नहीं आ रही तो अभी नहीं आ रही वॉइस। हाँ, वो आप चेक कर लीजिए। तो एक प्रश्न है, श्वेता व्यास माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा, प्रणाम। जी, प्रणाम माता जी। हाँ, ये ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत्येंद्र व्यास बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो था वो कोरोना बीमारी को लेकर संबंधित था कि जैसे कर्मफल की बात होती है, तो चाइना ने इसको बनाया है और जो भी किया है लीक हुआ है और वो है सब है, लेकिन वो तो अभी बहुत अच्छे से है और यहाँ पे भक्तों को इतनी परेशानी हो रही है, तो इसके कारण कर्मफल का बड़ा कठिन हो जाता समझना कि किसी पापी के कर्म का फल यहाँ भक्तों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। इस्कॉन से भी इतने सारे भक्तों को मतलब परेशान होना पड़ा और प्राण अपने गंवाने पड़े हैं, तो ये किस टाइप का इसमें मतलब भगवान की कौन सी वो है, कैसा ऐसा हो रहा है, ये मेरा प्रश्न था प्रभु जी। जी, तो देखिए अभी वो चाइना ने बनाया है, वो तो मतलब चाइना ने लीक किया है, चाइना बनाया है, वो एक बात है। जो भी बीमारी फैल रही है, महामारी आ रही है, तो अगर हम भक्तों के परिप्रेक्ष्य में जाएं कि कई भक्तों का जीवन भी जा रहा है, तो भक्तों को तो भगवान अलग-अलग तरीके से अपने पास बुलाते हैं, है ना? कई भक्तों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जैसे तमाल कृष्ण महाराज, उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। कई लोगों को कैंसर हो जाता है, जैसे जयानंद प्रभु, उनको कैंसर हुआ था। तो अभी जैसे पंकज आंग्रे प्रभु, उनको कोरोना हुआ। तो भगवान तो अपने भक्तों को बुलाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। आज कोरोना नहीं होता, किसी भक्त को कैंसर हो जाता, तो हम उसको कैसे बताते कि वो तो इतनी समय से सेवा कर रहे थे और उनको कैंसर हो गया। तो जो उस अवस्था पे होते हैं, उन्नत अवस्था पे होते हैं, वो बीमारी में भी उनकी चेतना शुद्ध रहती है, उतनी रहती है। वो तो एक शारीरिक बाहर से दिखता है कि किसी को कैंसर है, किसी का कार एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कोरोना हो गया। ये ऐसे भक्तों के परिप्रेक्ष्य में है, जो बहुत उन्नत अवस्था में पहुँच गए। ठीक। फिर अभी जिनकी भक्ति चालू हुई है या मध्य में है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे कर्मफल खत्म हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे पाप पुण्य खत्म हो गए, कहीं न कहीं तो है ना? तो अलग-अलग जो बीमारियाँ आती हैं, ये अलग-अलग जो विपदाएँ आती हैं, वो कर्म फल का क्या है, प्रकटीकरण। वो अलग-अलग माध्यम से हो सकता है। आज कोरोना से नहीं है, तो दूसरे के माध्यम से हो सकता है, दूसरा नहीं है तो तीसरे के माध्यम से हो सकता है, तीसरा नहीं चौथे के माध्यम। वो अलग-अलग तरीके हैं, जिसके जी माध्यम जी से भगवान कर्म फल प्रदान करते हैं। जी प्रभु जी, जी मतलब मेरा यही था कि किसी पापी ने ये सब काम किया, कर्म उल्टे किए हैं, ये सब किए हैं और उसका जो है हम लोगों को यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे भक्तों को उसका मतलब जो भी कहे परेशानी तो होती है ना प्रभु जी, ठीक है, प्राण जाने के लिए वो माध्यम बना सब है, लेकिन उससे परेशानी भी बहुत हो जाती है, बस इतना था, तो समझ गया मैं, आपने समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और दूसरा, महाराज ने एक लेक्चर भी दिया है कि इंडिया में इतना क्यों कोरोना क्यों कैसे आया, तो महाराज वहाँ पे बता भी रहे हैं। जी। क्योंकि भारत और इंडियंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके पास ग्रंथ हैं, सारे शास्त्र हैं, तो अगर वही उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो उनको ज़्यादा दंड मिलेगा, है ना? जैसे एक नागरिक है जिसको रूल्स नहीं पता है और रूल जी तोड़ता है, तो उसको कम दंड मिलेगा, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसको सारे रूल्स पता है, वो तोड़ता है, तो उसको और हैवी पनिशमेंट मिलेगी। जी जी प्रभु। कारण।
जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, अभी सही है। प्रभु मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। प्रभु ये जो है ना, 2 क्वेश्चन है जी। एक तो कल के उसमें है और एक पुराने, मतलब है ना इसी अध्याय के पुराने 5वें श्लोक पे। जी। तो कल का जो मतलब श्लोक नंबर 24 है, तो उसमें जो दूसरे पैराग्राफ में हाँ जी, तो दूसरे पैराग्राफ में जो है ये है कि हम सदैव ईश्वरों की, हाँ ये ईश्वरों का, चलो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि देवताओं का होगा। हाँ ईश्वर तो बहुवचन नहीं हो सकते। तो फिर जो नेक्स्ट लाइन है, ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। तो ये दोनों जगह जो है इसको ईश्वरों को बहुवचन रूप में बताया है, सर्वशक्तिमान ईश्वरों का। तो ये कैसे बहुवचन हो सकता है प्रभु? ईश्वर ईश्वर ऐसी शक्ति के बिना कोई भी शक्तिमान सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। और पहले लिखा है हमें सदैव ईश्वरों की, इस सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो इसमें प्रभु प्रश्न क्या है कि ये बहुवचन क्यों ऐसा दिया गया? हाँ, मतलब है ना ईश्वर तो एक ही है, तो ईश्वरों अच्छा, का मतलब ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, हाँ समझ गए। तो जैसे ईश्वर शब्द का वास्तविक अर्थ है कंट्रोलर, ठीक है। तो कभी कभी ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है, लेकिन कभी कभी देवी देवताओं को भी ईश्वर बता दिया जाता है। जैसे भगवान शब्द कभी कभी नारद मुनि के भी उपयोग करते हैं, कभी व्यास देव जी के लिए उपयोग करते हैं, कभी शिव जी के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि भगवान की जो कुछ क्वालिटीज हैं नारद मुनि में भी है, शिव जी में भी है। तो वैसे तो ईश्वर शब्द कृष्ण के लिए ही है, लेकिन ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो देवी देवता भी कुछ इस तरह के कंट्रोलर हैं, इसीलिए उनको ईश्वर बोलते अच्छा। हैं। जी तो दूसरी लाइन में भी देवी देवताओं के लिए उपयोग हुआ है? हाँ, ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हाँ यस यस, जहाँ बहुवचन आया है उसमें देवी देवता भी है। देवी देवताओं के लिए। जैसे शिव जी, जैसे आगे उदाहरण बता रहे हैं शिव जी। अच्छा तो दूसरा प्रश्न जो है ये अपने पहले दूसरी क्लास के उसमें है, तो वो 5वें श्लोक में जो है उसका जो आखिरी पैराग्राफ है, श्लोक नंबर 5 में, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी हम फिर से जब रिवीजन किया तो इसमें थोड़ी सी और स्पष्ट क्लैरिटी होने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे होगी। अभी जैसे इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले वे शास्त्रोनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और वो चाहे पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। तो अब इसमें ये बोला गया है कि भक्ति ना करे ठीक से भी, और शास्त्रोनुमोदित कर्म ना करे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। जी इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर ले, मतलब वो वहां पर पहुंच गया, जो अपने योग की सीढ़ी है, योग की सीढ़ी में वो भक्ति योग पर आ गया, भक्ति योग पालन कर रहा है, ठीक है। तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे, तो जो यहाँ बताया गया है इंग्लिश में, इवन दो ही मे नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन द शास्त्र। तो कहने का मतलब है जो नियत कर्तव्य ना करे वो अपने, है ना, अपने नियत कर्तव्यों को ना करे, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर ले, ठीक है, अथवा ठीक से भक्ति ना करे। कहने का मतलब वो कृष्ण भावनामृत में आया, नियत कर्तव्यों को छोड़ा, और फिर भी वो कृष्ण भावनामृत को अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाया,
है ना। और चाहे वो पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी क्या हानि या बुराई, है ना। तो अगर उसने अच्छी तरह से भक्ति कर भी नहीं पाया, अपने नियत कर्तव्य को छोड़ भी दिया, तो जो उसने कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किया तो वही हो जाएगा, नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वो कभी नष्ट नहीं होगी, इस परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। और दूसरा क्या है कि ये जो श्लोक जहाँ पर आया है, जहाँ पर नारद मुनि व्यास देव जी को बता रहे हैं भागवतम में, ये भक्ति योग की गुणगान के लिए आया है ये श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से नारद मुनि ये नहीं बताना चाह रहे कि आपने नियत कर्तव्यों को छोड़ दीजिए या भक्ति ठीक से मत कीजिए। नारद मुनि बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नियत छोड़ के इम्प्रॉपर तरीके से ही भक्ति करते हैं तो भी वो ज्यादा अच्छी है, बजाय भक्ति नहीं किया और नियत कर्तव्य सारे की। तो दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए नारद मुनि इस श्लोक को बता रहे हैं। ठीक, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी श्लोक नंबर 6 से जी नंबर 6 इसमें है कर्मेंद्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्वरम इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। ये जो लोग कुछ कर्मेंद्रियों के साथ को लेके तो वॉइस चलाते बनता है मन में, अगर कोई विषय का चिंतन कर किया, किसी का बुराई चिंतन किया, किसी को हत्या करने का सोच रहा है कि कुछ भोग करने के लिए सोच रहा है, उसका कर्म फल बनता है कि नहीं प्रभु जी? वो उनको कर्म फल मिलेगा कि नहीं? हाँ प्रभु जी भागवत में हमने पढ़े थे कि कलयुग में जब तक हम कुछ सोच भी रहे हैं, अगर उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं तो उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ता है। हाँ यस सोच रहे हैं मन में के बारे में किसी का नुकसान करने की, लेकिन जब तक हम उसको क्रिया में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो हमको फल नहीं मिलता। हाँ तो प्रभु जी तो ये कर्मफल भोगेंगे कि नहीं? हाँ तो ये सही बात है। भागवत में बताया गया है कि अगर कलयुग में कोई भक्ति मन से, है ना, ऐसा मानसिक रूप से कुछ करता है तो वो गिना जाएगा, लेकिन पाप की कुछ इच्छाएं आती हैं तो उसको गिना नहीं जाएगा। तो इसमें कर्म फल नहीं बनेगा। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं तो कर्म फल नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि वो मन से सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाद में प्रकट होने वाला है। इसीलिए भगवान क्या बोला है, ये मिथ्याचारी। तो केवल वो सोचते तो नहीं रहेंगे, उसको कहीं ना कहीं तो उसको क्रियान्वयन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो इसलिए वो मिथ्याचारी। प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जो कि चिंतन करके, विषय को चिंतन करके उसका भोग करते हैं, चिंतन से ही मानसिक रूप से भोग कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। कैसे मानसिक रूप से भोग करते हैं? विषय का चिंतन करके प्रभु जी किसी के बारे में नहीं, मानसिक रूप से कैसे मतलब भोग करेंगे? उसको अच्छा लगता है, चिंतन करके विषयों के बारे में चिंतन करने के लिए ही बहुत लोगों को अच्छा लगता है उसका मजा। हाँ समझ गया मैं। तो मानसिक रूप से करेंगे तो वो क्रिया में तो आ जाएगा, या तो वार्तालाप में आ जाएगा, या किसी ना किसी तो इंद्रिय में तो आ ही जाएगा वो बात। और जैसे ही वो वो उसको ऐसे वो मानसिक धरातल पे चिंतन कर रहे हैं जानबूझ के, तो कहीं ना कहीं तो वो कर्म इंद्रियों में आने वाला है कुछ समय के बाद। जी प्रभु जी। वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा मन में। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न चैप्टर के में तो कुछ पूछ सकते हैं प्रभु जी? जी सेकंड चैप्टर से कुछ प्रश्न कर सकते हैं प्रभु जी आत्मा के बारे में? अच्छा, इससे संबंधित नहीं है, तीसरे अध्याय से संबंधित नहीं प्रभु जी। हाँ फोन पे कर लेंगे, थोड़ा संबंधित है कर्म के बारे में। फोन पर तो आपने बताया था कि एक जो भूत प्रेत होते हैं वो उनका इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रभु जी एक शरीर में दो आत्मा रह सकते हैं क्या? हाँ, जैसे एक घर में मकान मालिक भी रह सकता है, चोर भी रह सकता है। जी प्रभु जी। अगर प्रवेश चोर मकान मालिक को बांध दिया चोर ने,
कुर्सी पे बैठा दिया और चोर अपने मकान में लेके अपना भोग कर रहा है, तो दो ये आत्मा प्रभु जी, रह सकती है। वो बुरा आत्मा अगर प्रेतात्मा अगर किसी का शरीर में जाके कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ पाप कर्म करता है, उसका फल किसको भोगना पड़ेगा प्रभु जी? हाँ, वो जो आत्मा गई है वो उसी के साथ वो ही कर रही है एक्टिविटी, उस व्यक्ति को नहीं होगा। तो कर्म फल तो बनेगा प्रभु जी? नहीं नहीं, उस व्यक्ति को नहीं होगा, उस शरीर में जो उसकी व्यष्टि आत्मा है, उसको नहीं होगा। तो उस टाइम में अगर वो कुछ बुरा कर लिया, किसी का हत्या भी कर लिया, तो उसको नहीं भोगना नहीं, नहीं ऐसा नहीं पड़ेगा? होता। देखिए, ये तो हम केवल एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। जी ऐसे तो प्रभु जी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब ऐसे तो मतलब बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वास्तव में होता है कि भूत आते हैं और इस तरह से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो उस समय उसका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा। तो वो कर्म फल उसका नहीं बनेगा, उस व्यक्ति का नहीं बनेगा, वो तो जो भूत है उसमें प्रवेश कर रहा है उसका बनेगा। जी ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो अगले सेशन में ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा, और कैसे एग्जाम रहेगा, किस तरह से रहेगा, उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर